वृक्ष के तले बैठ गया, जो ओप्रा में एबीएजेरी योआस का था, और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिद्यानियों से छिपा रखे। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर शोरमा, यहोवा तेरे संग है। गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह सब विपत क्यों पड़ती? और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा यह कहकर करते थे, क्या यहोवा ने हमको मिस्र से नहीं छुड़ा लाया? वे कहाँ रहे? अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया है और मिद्यानियों के हाथ कर दिया है। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इस्राएलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? उसने कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, मैं इस्राएल को कैसे छुड़ाऊं? देख, मेरा कुल मनुष्य में सबसे कंगाल है, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूँ। यहोवा ने उससे कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, इसलिए तू मिद्यानियों को ऐसा मार लेगा जैसा एक मनुष्य को। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। आज का वचन जो मैं आपसे बात करना चाहते हैं उसका टॉपिक है, कमजोरियों में परमेश्वर हमारी सहायता और शक्ति देता है। हमें हमारी कमजोरियों में परमेश्वर हमें शक्ति और सामर्थ देता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पे गिदोन के पास में पहुंचा और गिदोन को परमेश्वर कह रहा है, मैं तेरे द्वारा क्या करेंगे, लोगों को मिघानियों से छुड़ाएंगे, बचाएंगे। है ना? एक नया विश्वास, एक नया होप दे रहा है परमेश्वर उसको। लेकिन यहां पर वो कहता है कि देख, मेरा परिवार तो सबसे कमजोर परिवार है, मैं तो अपने परिवार में सबसे छोटा हूं। वो इस बात को कह रहा है कि देख, मैं तो सबसे कमजोर हूं, मैं तो सबसे छोटा हूं। और क्यों परमेश्वर तू मुझसे इस बात को कह रहा है? क्यों नहीं तू मेरी इस बात को, इन बातों को मेरे पिता से करता है? क्यों नहीं इन बातों को तू मेरे बड़े भाइयों से करता है? क्यों इन बातों को तू मुझसे कर रहा है? मैं तो खुद ही छुप करके अंदर गड्ढे में बैठे हुए हैं, ऐसा ना हो कि मिगानी मुझे देख ले और वो करें। लेकिन वहां पे परमेश्वर कहता है, उसको एक नाम से पुकारता है। वो नाम था, क्या कहते, तू कौन है? क्या कहते हैं उसको, बोलता है तू एक शूरवीर सूरमा करके उसको पुकारता है। वो कहता है, प्रभु तू मुझे ये क्यों नाम बोल रहा है, शूरवीर सूरमा? मैं तो उस लायक नहीं है, मैं तो अपने आप को उस योग्य नहीं समझते कि तू मुझे शूरवीर सूरमा कहे। मैं छोटे हैं, परिवार मेरा, मेरे परिवार की कोई पहचान नहीं है। लेकिन प्रभु कहता है कि मैं क्या करेंगे, तेरे द्वारा ही काम करेंगे। आज की सुबह में कहना चाहते हैं, जितने लोग परमेश्वर के लिए तैयार हैं, परमेश्वर उनके द्वारा काम करेगा। फिर से सुनिए, जो लोग परमेश्वर के लिए तैयार हैं उनके द्वारा ही परमेश्वर काम करेगा। अगर आप परमेश्वर के लिए तैयार नहीं हैं और आप भी गिदोन के समान बोल रहे हैं कि मैं तो कमजोर है, मेरा परिवार की कोई पहचान नहीं है, मेरी कोई पहचान नहीं है, मेरी कोई शक्ति नहीं है, मेरी कोई सामर्थ नहीं है, तो गिदोन को याद कीजिए। वो भी कह रहा है कि मेरा जीवन ऐसा है, लेकिन प्रभु कह रहा है मैं तेरे द्वारा ही काम करेंगे। और आज परमेश्वर आपके द्वारा ही काम करना चाहता है। अगर आप परमेश्वर के लिए तैयार हैं, आप कहेंगे मुश्किल का दौर है, मैं भी कहेंगे मुश्किल का दौर है, और गिदोन भी कहेगा मुश्किल का दौर है। क्यों? मिघानी उसकी ओर आ रहे हैं, बार बार आते हैं, बार बार लूटते हैं और चले जाते हैं। वो चारों तरफ से घिरे हुए रहते हैं, डर में जीवन जी रहे हैं। उस डर के अंदर से परमेश्वर का वचन उनके पास पहुंचता है। और वो वचन कौन सा होता है? वो वचन सामर्थी भरा होता है। वो वचन ऐसा नहीं होता है, वो कहता है कि देख, प्रभु ने उसको लास्ट में एक, आप जब पढ़ रहे थे लास्ट 12 पद में आपने पढ़ा होगा कि प्रभु कहता है 16 पद में कि मैं तेरे साथ रहेंगे। प्रभु जब आपको इस्तेमाल करना चाहता है तो वो आपको अकेला नहीं भेजता। वो कहता है कि मैं तेरे साथ रहेंगे। जब वो आपके द्वारा काम करना चाहता है तो वो कहता है कि मैं तेरे साथ में रहेंगे।
प्रभु आपको कभी अकेला नहीं छोड़ता, परंतु वो आपके साथ में रहता है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहते, कल के दिन में आपको क्या बोल रहे थे, जिस प्रकार गिदोन कहता है मैं तो सबसे छोटे हैं, क्या बोला उसने, मैं तो सबसे छोटे हैं। और कल के दिन में बीज के ऊपर प्रचार कर रहे थे। बीज क्या होता है, एक छोटे से आकार का होता है। अगर राई के दाने का लें तो राई के पेड़ का बीज बहुत ही छोटे से आकार का होता है, लेकिन जब उसको बोया जाता है, बोने के बाद में जब वो मर जाता है, और उसके बाद क्या होता है, जब उसके अंदर से जीवन अंकुरित होता है, तो एक बड़ा वृक्ष का रूप ले लेता है। वैसे ही आप हो सकता है सबसे छोटे हो, कमजोर हो, लेकिन जब आप परमेश्वर के लिए हाँ, खड़े होते हैं उस बीज के समान में, तो परमेश्वर आपको क्या करता है, आप भले एक छोटे जरूर, लेकिन परमेश्वर आपको एक बड़े वृक्ष के रूप में क्या करेगा, बदल सकता है। इसके रूप उखा में उखा पहले। बड़े वृक्ष के रूप में परमेश्वर आपको बदल सकता है। भले ही हाँ, आज आप एक बीज के समान हो। किसके द्वारा? आपकी शक्ति के द्वारा नहीं, अपनी शक्ति के द्वारा। अगर वो कहता है मैं कमजोर है, तो क्या किसी कमजोर व्यक्ति पे कोई भरोसा करेगा? कोई नहीं करेगा। क्या किसी कमजोर व्यक्ति के पीछे कोई चलेगा? नहीं चलेगा। लेकिन प्रभु कह रहा है कि देख, तू शूरवीर सूरमा है, तेरे अंदर एक सामर्थ छिपी हुई है, जिस सामर्थ को तू पहचान नहीं पा रहा है। तू वो काम कर सकता है जो दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। किसी ने सोचा था क्या, लाठी पकड़ा हुआ इंसान, महात्मा गांधी जिसको हम राष्ट्रीय पिता कहते हैं, एक लाठी पकड़ा हुआ इंसान जिसके जिसके बदन पे कपड़े नहीं, क्या वो पूरी दुनिया के अंदर, पूरे देश के अंदर एक आंदोलन को लेकर के आ सकता है? कौन जानता था? कोई नहीं जानता था। लेकिन एक व्यक्ति खड़ा हो गया और पूरा राष्ट्र उसके पीछे चल पड़ा, और एक बड़े आंदोलन को ले लिया, और एक बड़ी क्या कहते हैं, आजादी को लेकर के आए। आज हमें भी बहुत सारे बंधनों में बांधा जा रहा है, बहुत सारी चीजों में हो रहे हैं, लेकिन हम अपने शहर के अंदर एक आजादी को ला सकते हैं। प्रार्थना की आजादी, वचन की आजादी, आराधना की आजादी। परमेश्वर हमारे द्वारा काम कर सकता है। लेकिन लास्ट में मैं बताएंगे कैसे परमेश्वर हमारे द्वारा काम कर सकता है। ध्यान से बने रहिएगा। इस समय जब चीजें मैं आपको प्रचार कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में बहुत सारी बातें आ रही होंगी, लेकिन मैं आपको आखिर में बताएंगे मैं किस चीज के ऊपर बात करना चाहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपके द्वारा काम कर सकता है। पीछे जाके कई बार हम देखते हैं, अगर एक छोटे से बच्चे को देखें, अगर एक छोटे से बच्चे को देखें, कई बार वो क्या होता है, कई बार वो अपने आप को, जब छोटा सा बच्चा होता है, जब वो चलना चालू करता है, वो डरता है, लेकिन फिर भी हल्के हल्के कदमों को बढ़ाता है। फिर किसी का हाथ आता है, वो हाथ किसका होता है, पिता का या माता का। फिर वो उसके हाथ को पकड़ लेता है, और उस हाथ को पकड़कर अपने छोटे छोटे कदमों को आगे बढ़ाने लगता है। मेरे प्रियो, हो सकता है आज आप भी उस बच्चे के समान हो, जो सही से चलना नहीं जानते, जो सही से प्रार्थना करना नहीं जानते, वचन पढ़ना नहीं जानते, प्रचार करना नहीं जानते, है ना, परमेश्वर के लिए खड़ा होना नहीं जानते। हो सकता है आप भी वैसे ही हो। लेकिन मेरे प्रियो, पिता का हाथ आज भी आपके लिए है। उसकी उंगली को पकड़ लो, वो आपको हल्के 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 ले चलेगा। वो आपको हल्के 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 प्रार्थना करना सिखाएगा। वो आपको हल्के 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 वचन में बढ़ना सिखाएगा। वो हल्के हल्के आपको विश्वास में मजबूत होना सिखाएगा। उसके हाथ को पकड़ लो। आज पिता का हाथ आपकी ओर है। अगर आप अपने आप को कमजोर समझ रहे हो, वो पिता का हाथ गिदोन के लिए आया और उसने बोला तू शूरवीर सूरमा है, तेरे अंदर तेरे अंदर वो सामर्थ छिपी है जो किसी और के अंदर नहीं छिपी है। मेरे प्रियो, आपके अंदर वो सामर्थ छिपी जो किसी और के अंदर नहीं है। मेरे प्रियो, मैंने बोला कल के दिन, वो बीज छोटा जरूर होता है, लेकिन उस बीज के अंदर एक जीवन देने की सामर्थ छिपी होती है। और जब वो बीज मर जाता है और जब अंकुरित होता है, तो एक बड़ा वृक्ष को ले लेता है और बहुत सारे फल उसके ऊपर आ जाते हैं। वैसी आपका और मेरा जीवन है, वैसी आपकी मेरी सेवकाई है। भले ही आज वो एक राई के दाने के समान हो,
लेकिन मेरे प्रियो, वो एक बड़े वृक्ष का रूप ले सकती है, बहुत से फल उस पर लग सकते हैं, लेकिन कब? जब हम तैयार हैं उसके लिए, सेक्रीफाइस करने के लिए, बलिदान करने के लिए, समर्पण करने के लिए तैयार हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवनों को इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। आज गिदोन का जीवन ऐसा ही था। 32,000 लोग उसके साथ में चले। कितने लोग? 32,000 लोग उसके साथ में चले। लेकिन क्या 32,000 लोगों के द्वारा छुटकारा आया? नहीं। अगर आप पढ़ें 7 अध्याय, उसका 2 से लेकर 7 तक पढ़ दीजिए कोई। 7 अध्याय 2 से लेकर 7, जिसको मिल जाए जल्दी से पढ़ने में अगुवाई करें, समय लिमिटेड रहता है इसलिए। अब यहोवा ने गिदोन से कहा, जो लोग तेरे संग हैं वे इतने हैं कि मैं मिद्यानियों को उनके हाथ नहीं कर सकता। नहीं तो इस्राएल ये कहकर मेरे विरुद्ध अपनी बड़ाई मारने लगेंगे कि हम अपने ही भुजबल के द्वारा बचे हैं। इसलिए तू जाकर लोगों को यह प्रचार करके सुना दे, जो कोई डर के मारे थरथराता हो वह गिलाद पहाड़ से लौट कर चला जाए। तब 22,000 लोग लौट गए और केवल 10,000 रह गए। फिर यहोवा ने गिदोन से कहा, अब भी लोग अधिक हैं, इन्हें सोते के पास नीचे ले चल, वहां मैं उन्हें तेरे लिए परखूंगा, और जिस जिसके विषय में मैं तुझसे कहूं या तेरे संग चले वह तो तेरे संग चले, और जिस जिसके विषय में मैं कहूं वह तेरे संग न जाए वह न जाए। तब वह उसको सोते के पास नीचे ले गया। वहां यहोवा ने गिदोन से कहा, जितने कुत्ते के समान जीभ से पानी चपड़ चपड़ करके पिए उनको अलग रख, और वैसे ही उन्हें भी जो घुटने टेक कर पिए, जिन्होंने घुट मुंह के हाथ लगा चपड़ चपड़ करके पानी पिया, उनकी तो गिनती 300 ठहरी, और बाकी सब लोगों ने घुटने टेक कर पानी पिया। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, इन 300 चप्पड़ चप्पड़ करके पीने वालों के द्वारा मैं तुमको छुड़ाऊंगा और मिद्यानियों को तेरे हाथ में कर दूंगा, और अन्य सब लोग अपने अपने स्थान में लौट जाएं। ये परमेश्वर का हालेलुया। वचन है, मेरे परमेश्वर का प्रियो, धन्यवाद। परमेश्वर का चुनना बहुत ही अलग होता है। कई बार हम उसके उसकी बातों को, उसके रहस्यों को, उसकी चीजों को नहीं समझ सकते। परमेश्वर का देखना अलग होता है। और परमेश्वर ने गिदोन को बोला कि जो ऐसा काम करे, जो चपड़ चपड़ करके पिए, उनको तू देख, इनके द्वारा ही मैं विक्ट्री देंगे। हो सकता है कलीसिया के अंदर 200 लोग पाए जाते हो, 300 लोग पाए जाते हो, लेकिन परमेश्वर कहता है जो परमेश्वर का चुनना अलग होता है, परमेश्वर का देखना अलग होता है। और परमेश्वर कहता है जो लोग, ये 300 का जो लोग हैं, ये बहुत बड़ी संख्या नहीं है। तुम्हारे सामने मिघानी लोग एक बहुत बड़ी संख्या में पाए जाते हैं, लेकिन जो तुम लोग हो वो केवल 300 लोग हैं, और इन 300 के द्वारा मैं तुझे विजय देंगे। गिदोन कहता, परमेश्वर ये कैसे हो सकता है? सारे लोग तो अपने घरों को लौट चुके हैं, सारे लोगों ने तो सेवकाइयों को छोड़ दिया है, सारे चर्चेस तो बंद हो चुके हैं, कोई पास्टर सेवा नहीं कर रहा, कोई कलीसिया बढ़कर आगे काम नहीं कर रही, और मैं कैसे इस काम को कर पाएंगे? कैसे मुझे तू इस्तेमाल कर पाएगा? परमेश्वर कहता है, भले ही वो लोग अपने घरों को लौट गए अपनी चीजों को लेकर, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे द्वारा ही काम करेंगे। हो सकता है बस्ती के अंदर परमेश्वर हमारी कलीसिया को उठा के खड़ा करे और बोले कि इसी कलीसिया के द्वारा सारी कलीसियाओं को मैं खड़ा करेंगे, और ये कलीसिया सारी कलीसियाओं के लिए आशीषित बनेगी। आप और मैं बहुतों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। परमेश्वर हमारे द्वारा ही विक्ट्री देने वाला परमेश्वर है। अगर हम इस बात पे विश्वास करते हैं तो परमेश्वर के, हो सकता है आज हम 300 नहीं 10 लोग पाए जाते हैं जो हमारे प्रार्थना ग्रुप्स के अंदर जुड़ते हैं और डेली प्रार्थना करते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर इस छोटे से ग्रुप्स के द्वारा एक बहुत बड़ी विक्ट्री को लेके आ सकता है, बहुत बड़ी विजय को लेके आ सकता है। लेकिन अगर हम उस छोटे से झुंड के अंदर विश्वास योग्य रहते हैं, अगर छोटे से झुंड के अंदर परमेश्वर की सामर्थ को पहचान लेते हैं, परमेश्वर की शक्ति को पहचान लेते हैं, और कहते हैं परमेश्वर, हो सकता है हमारा ग्रुप तो कमजोर है, हम लोग कमजोर है, लेकिन परमेश्वर तू हमारे द्वारा एक अद्भुत काम कर सकता है, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर एक अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया।
हालेलुया। परमेश्वर एक अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, अगर आपको एक कमरे के अंदर बहुत सा अंधकार है और आपके पास में कुछ भी नहीं है, एक छोटी सी मोमबत्ती दे दीजिए, पूरे घर पूरे कमरे को वो प्रकाशित कर सकता है। वैसे ही हो सकता है आपका छोटा सा ग्रुप पूरे पूरे बस्ती के अंदर वो परमेश्वर की आत्मिक प्रकाश को लेकर के आ सकता है। चाहे वो यहोवा चरबा ग्रुप हो, चाहे वो सामर्थी ग्रुप हो, चाहे सहभागी ग्रुप हो, चाहे कोई सा भी ग्रुप क्यों ना हो, अगर उस ग्रुप के अंदर एक एक वो 300 लोग या वो 10 लोग या 15 लोग लगातार परमेश्वर के लिए खड़े हो जाते हैं, और परमेश्वर कहता है उसी प्रार्थनाओं के द्वारा मैं तुम्हें विक्ट्री देने वाले परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम सोचते हो कि तुम्हारे अंदर कोई सामर्थ नहीं, लेकिन तुम्हारी प्रार्थना के अंदर एक सामर्थ छुपी हुई है, तुम्हारे ग्रुप के अंदर एक सामर्थ छुपी हुई है, तुम्हारी कलीसिया के अंदर एक सामर्थ छुपी हुई है, और परमेश्वर कहता है उसके द्वारा मैं एक बड़ी विजय को लेकर के आएंगे। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप मेरे साथ, हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं? अपने हाथ उठाकर बोल सकते हैं, प्रभु मैं विश्वास करते हैं तेरे वचन पे, तू ऐसे करने जा रहा है। मैं आपको बहुत ही जल्दी कंक्लूजन में लेकर के जा रहे हैं वचन के। फिर परमेश्वर का वचन कहता है जो वो 300 लोग उस जगह पे गए, जब वो 300 लोग उस जगह पे गए तो क्या हुआ आपको मालूम है? परमेश्वर ने नहीं कहा जाके तुम लड़ो उनसे। परमेश्वर ने बोला तुम्हारे हाथ में क्या है? तो उसने ये बोला एक हाथ में तो हमारे क्या है, मशाल है, और एक हाथ में तलवार है। उसने बोला जब समय आए तो तुम क्या करना, मशाल को उठाना, तलवार को उठाना और जोर से चिल्लाना। क्या करना? जोर से चिल्लाना। आज जिस बात को मैं कहना चाहते हैं, मैंने बोला था ना आखिर में बताएंगे, यही है आखिर में। जब उन्होंने अपने दोनों हाथों को उठाया, जो भी उनके सामने खड़े हुए थे सबके सब भाग गए। जब कलीसिया अपने हाथों को उठाती है, शत्रु चाहे कितना मजबूत हो वो भाग खड़ा चल होता है। गया। शैतान चाहे जितना मजबूत हो वो भाग खड़ा होता है। विरोध करने वाले लोग कितने कम मजबूत हो वो भाग खड़े होते हैं, जब लोग परमेश्वर के लोग अपने हाथों को उठाते हैं। ये 10,000 20,000 पता नहीं कितने हजारों के सामने खड़े हुए थे। कितने लोग? 300 लोग, जो उनके सामने एक बिंदु के समान थे। एक कमजोर एक सेना को लोग बोल सकते हैं, कमजोर सेना को लेके आया एक जो उसके समान थे। लेकिन उनके उसको नहीं पता था, ना तो उन 300 लोगों को पता था कि रहस्य क्या है। रहस्य ये था, रहस्य उनके अंदर नहीं था। रहस्य वो आश्चर्यक्रम तब हुआ जब उन्होंने अपने दोनों को हाथों को उठाया और चिल्लाना चालू किया। मेरे प्रियो, विजय तब आती है जब कलीसिया अपने दोनों हाथों को उठाती है और प्रार्थना करना चालू करती है, अपनी आवाजों को उठाना चालू करती है। वो पवित्र आत्मा के द्वारा आज में बोल रहे हैं कि इसी समय वो विजय आना चालू हो जाएगी, वो आश्चर्यक्रम होना चालू हो जाएंगे, वो छुटकारा चालू हो जाएगा। वो सब के सब जो परमेश्वर के वचन के कलीसियाओं के विरोध में आते हैं, वो सब के सब उल्टे पांव भागना चालू हो जाएंगे। लेकिन जब कलीसिया प्रार्थना करना चालू कर देगी, हमारा पास में ना तो तलवार से है, ना ही भाला है, ना ही किसी चीज से आते हैं। हम आते हैं तो परमेश्वर के नाम से, जो जीवित नाम है, सामर्थी नाम है और अद्भुत करने वाला नाम है। हालेलुया। बाइबल उठा के देख लो, इतिहास के अंदर पाया जाता है, ये पहली बार नहीं है जो सताव हुआ है। ना जाने मिघानियों ने पता नहीं कौन कितनी बार उसके ऊपर अटैक किया, लेकिन वो लोग केवल हाथ उठाकर प्रार्थना करने वाले बन गए, हाथ उठाकर चिल्लाने वाले बन गए, और एक विजय को वहां पे आ गई। मेरे प्रियो, जब हम इस काम को करना चालू कर देंगे, हालेलुया, विजय आ जाएगी। आप छोटे हो, कमजोर हो, मतलब नहीं है। आपके अंदर एक सामर्थ छिपी है, वो सामर्थ है प्रार्थना की सामर्थ। हालेलुया। अगर आपके साथ में कोई बैठा हुआ है, उसको बोलिए तुम्हारे अंदर एक सामर्थ छिपी है, और वो सामर्थ है प्रार्थना की सामर्थ। हालेलुया। वो सामर्थ है प्रार्थना की सामर्थ। अपने आप से बोलो मेरे अंदर एक सामर्थ छिपी हुई है, वो सामर्थ है प्रार्थना की सामर्थ। आइए अपने हाथों को उठाएं इन दिनों में जब सारी कलीसियां बंद पड़ी हुई हैं, हमारी कलीसियां भी बंद पड़ी हुई है। आइए अपने हाथों को उठाएं, प्रार्थना करना चालू करें, क्योंकि आज हमने सुन लिया, जान लिया कि विजय हमारे हाथों के उठाने के द्वारा ही आ जाएगी। जब वो रियो के दीवार के पास में पहुंचे तो परमेश्वर ने नहीं बोला तुम जाके दीवार को तोड़ना चालू कर दो। उसने बोला केवल परिक्रमा 6 दिन परिक्रमा करते रहो, और 7वें दिन चिल्लाना, अपने हाथों को उठाना, आराधना करना, वो दीवार अपने आप गिर जाएगी। और वो दीवार अपने आप गिर गई। हालेलुया। जब उन्होंने अपने हाथों को उठा के चिल्लाना चालू किया, प्रार्थना करना चालू किया, वो दीवार गिर गई।
आज हमारे सामने आराधना के बीच में इतनी बड़ी दीवार जरूर हो सकती है, लेकिन वो दीवार को गिर जाएगी जब हम आराधना करना, प्रार्थना करना चालू करेंगे, वो दीवार गिर जाएगी। हालेलुया। आज मैं कहना चाहते हैं, जब पतरस जेल के अंदर था, उस समय पे कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी, वो जंजीरें टूट गई, गेट खुल गए और वो आजाद हो गया, एक आजादी आ गई। मेरे प्रियो, आजादी तभी आती है जब कलीसिया प्रार्थना करना चालू कर देती है, जब कलीसिया एकजुट हो जाती है, एकजुट हो जाती है। आज मेरे प्रियो, आज मैं देख रहे हैं, मैं सुन रहे हैं, यहोवा चरवा पूरे ग्रुप में कोई प्रार्थना नहीं कर रहा है। आज कोई भी व्यक्ति सामर्थी ग्रुप में प्रार्थना नहीं कर रहा है। आज कोई भी व्यक्ति छुपा हुआ उस गड्ढे में गिरा हुआ, अपने आप को डरा हुआ महसूस कर रहा। मेरे प्रियो, निकलो उस गड्ढे से, मिलो, हाथों को उठाओ, प्रार्थना करो, विजय आ जाएगी। ये डरने का समय नहीं, ये प्रार्थना करना का समय है। ये डरने का समय नहीं, ये परमेश्वर की आराधना करने का समय है। भले ही हम कलीसिया में नहीं कर पा रहे, अपने घरों में अपने हाथों को उठा के प्रार्थना करो, अपने 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 बच्चों के साथ मिलकर के प्रार्थना करो, अपने 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 दोस्तों के साथ मिलकर, जो भी लोग आपके आसपास है उनके साथ मिलकर के प्रार्थना करो। एक बड़ी विजय को तुम देखने पाओगे। हालेलुया। मैं आपको बताया, आपके जीवन के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर अगर आपको लगता है शैतान हावी हो रहा है, उसकी बातें हावी हो रही है, आराधना प्रार्थना करना चालू करो, बंधन टूटना चालू हो जाएंगे, बंधन टूटना चालू हो जाएंगे। मैं कोई अपने वचन नहीं प्रचार कर रहा है, मैं परमेश्वर का वचन प्रचार कर रहे हैं। आपको मैं कहना चाहते हैं एक और बात। एक दिन एक स्टोर है, वो हमेशा स्टोर, पहले मैं जब जाते थे तो उस पर मुझे इंडियन खाना जो मुझे पसंद है वो मिल जाता था खाने के लिए, लेकिन वो स्टोर काफी लंबे समय से बंद चल रहा था। एक दिन मेरा और उस तरफ जाना हुआ, मैंने बोला परमेश्वर ये तो काफी समय से बंद चल रहा है, मेरे दिमाग में था, लेकिन मैं उसमें बस में बैठे हुए मैंने बोला परमेश्वर आज मैं प्रार्थना करते हैं कि आज वो स्टोर खुला होने पाए, आज वो स्टोर खुला होने पाए, जो महीनों से बंद है वो स्टोर खुला होने पाए। और मैंने ऐसे ही अंदर प्रार्थना किया और इन शब्दों को बोल रहे थे कि आज वो स्टोर खुला होने पाए, आज मैं उस चीज को खाने पाए। मेरे प्रियो, जब मैं वहां पे पहुंचे, स्टोर खुला था। जो महीनों से स्टोर बंद था, जो शॉप महीनों से नहीं खुली, वो स्टोर उस दिन खुला। जब मैं उस स्टोर पे पूछे, मैंने बोला आपका स्टोर तो बहुत समय से बंद था, कब ये खुला? बोले आज ही खुला है, आज ही खुला है। मेरे प्रियो, जब आप भविष्यवाणी के शब्दों को करते हैं, प्रार्थना को, भविष्यवाणी की प्रार्थना को करते हैं, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है, आपकी दिल की प्रार्थना को सुनता है और उस पर काम करता है। आज के दिन में कहना चाहते हैं, जब आप हाथ उठाकर प्रार्थना करोगे, परमेश्वर उसको काम करेगा। हालेलुया। अगर वो मेरे लिए स्टोर को खोल सकता है, तो परमेश्वर हमारी कलीसिया को भी खोलेगा, परमेश्वर सारी सेवकाइयों को खोलेगा। आइए मिल करके प्रार्थना करें, आपके जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए, आपकी कलीसिया के लिए। हम सब एक परिवार पाया जाता है, मिल करके प्रार्थना करें और परमेश्वर के अद्भुत काम को, अद्भुत सामर्थ को देखने पाए। गिदोन विजय हुआ उसकी सामर्थ के द्वारा नहीं, परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा। जब हम अपने हाथों को उठाते हैं, तब परमेश्वर की सामर्थ आती है और हमारे द्वारा, हमारे जीवन में, परिवारों में, कलीसियाओं में काम करना चालू करती है। तो आज मैं कहते हैं, आओ अपने हाथों को उठाओ, आओ अपने हाथों को उठाओ और प्रार्थना करो। आइए मिल करके अपने हाथों को उठाएं